किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात थी, एक राजा था। उसके राज के सभी मित्र राजों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, यानी उन सभी से अच्छे दोस्त थे। उनके यहाँ सभी का आना जाना लगा रहता था, इसलिए सब राज उसके लिए आए दिन कुछ ना कुछ भेजते रहते थे। कभी जेवर तो कभी खाने के लिए कुछ भी हो, कभी वस्त्र हो तो कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने जाते समय राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर उपहार में दिया, यानी गिफ्ट किया। राजा को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। उसने उस पत्थर की भगवान की मूर्ति बनाने का हुक्म दिया। अपने मंत्री को राज उस मूर्ति के अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की अनुमति लेकर मंत्री एक कारीगर के पास जाता है तो पत्थर देकर कहता है, इसकी एक अच्छी मूर्ति बना दो। यह काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले में तुमको जो चाहिए वह मिलेगा और इसी के साथ तुमको सोने की 100 मोहरें दी जाएंगी। ये सुनकर कारीगर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सभी वस्तुओं को लेकर काम शुरू कर दिया। अब उस पत्थर को तोड़ने लगा जिससे एक अच्छी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर 50 चोटें मारी, करता रहा मगर वह पत्थर नहीं टूटा। तो अब वह क्या करे? वह उस पत्थर को मंत्री जी को वापस लौटा दिया और कहता है, इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। मंत्री को तो किसी हाल में वह मूर्ति चाहिए थी। तो वह दूसरे कारीगर, एक मामूली सी कारीगर के पास पहुंचा। तो उसने उससे भी वही कहा कि यह मूर्ति पत्थर से एक हमको मूर्ति चाहिए और इस मूर्ति को बनवाने के तुम जो मांगोगे सो मिलेगा और साथ में 100 सोने की मोहरें भी दी जाएंगी। मूर्तिकार खुश हो गया। वो तो एक छोटा सा मामूली सा मूर्तिकार था। जैसे ही उस कारीगर ने एक चोट मारी और वह पत्थर टूट गया तो वह उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने उस मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसे मोहरें भी दे दी। मंत्री जाते जाते एक बात सोच रहा था कि अगर पहले वाले कारीगर ने अंतिम प्रयास किया होता तो यह मोहरें उसकी होती। ये कहानी हमको क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब ये काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। पर असलियत में आपको बस तो एक बार और करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत होती है। शायद जिस वक्त आपने काम को छोड़ रहे हो उसके अगली बारी वह काम हो जाए, पर हम उसे छोड़ देते हैं। अपने गोल को, मतलब जो गोल होता है मुझे उसको पार करना होता है, उसको छोड़ देते हैं। अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। आपको क्या पता है, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का जो आविष्कार किया था उसको उन्होंने हजारों बार कोशिश की थी। थॉमस से जब पूछा गया कि आपने इतना पेशेंस कहाँ से लाए, सक्सेस के बनने से पहले ऐसे कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं हर अपने, मतलब मेरा एक गोल था कि मैं लाइट बल्ब बनाऊं, मगर मैं नहीं बना पा रहा था। तो यही सोच रहा था, मैं अपनी गलतियों से हर बार यही सीखता था कि इसमें क्या गलती हुई तो मैं आगे नहीं करूँगा। उसने अपनी गलतियों से सीख कर ही गलतियों को जो था उसको छोड़कर और नया प्रयास जारी किया। तो एक दिन वह आविष्कार करने में सफल हो गया। जो जीत जाता है वही तो सिकंदर होता है। इस कहानी से आप ये सीखिए कि हमको अपना गोल, अपना मतलब हमें जो करना है उसको हमको करना ही है।
छोड़ना नहीं है। अरे भगवान परीक्षा लेते हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ना है। हार तो होनी ही नहीं है। बस विश्वास रखिए अपने भगवान पर, अपने भाग्य पर, अपनी मेहनत पर। एक दिन कामयाबी आपके सिर चूमेगी। थैंक यू।